हाल में देखने को मिला है कि ये चुनाव आयोग पूरी तरह सरकार के इशारे में काम कर रहा है, या यूँ कहें कि पूरी तरह समर्पित होकर सरकार के लिए काम कर रहा है। हमने उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में देखा है कि किस तरह वोटों की धांधली हुई, कि किस तरह बीजेपी ने मनमानी करी और लगातार चुनाव आयोग को शिकायत करने के बावजूद भी चुनाव आयोग ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। और इसी के साथ यह भी देखने को मिला कि पुलिस खुद सादे कपड़े पहनकर वोट डालती नजर आई बूथ के अंदर, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई भी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी। सीसी फुटेज की जब मांग करी गई चुनाव आयोग से, तो चुनाव आयोग ने सीसी फुटेज तो नहीं दिए। इसी के साथ एक ऐसा कानून लेके आई है जहां पे कहा गया है कि 45 दिन के अंदर सीसी फुटेज हटा दिए जाएंगे। चुनाव आयोग पूरी तरह से पूर्ण तरीके से पक्षपाती स्वरूप में नज़र आ रहा है। और ये हम इसलिए भी कहना चाहेंगे कि चुनाव आयोग का जो ये स्वरूप बदला है वह इसीलिए बदला है जब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर यूनियन मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन में लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो बिल पास हुआ दिसंबर 2023 में, जहां पे एब्सोल्यूट लीगल इम्यूनिटी फॉर एनी एक्शन बाय द इलेक्शन कमीशन, इसके साथ साथ प्रोटेक्शन फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी एंड स्क्रूटनी, जो इस तरह का सुरक्षा कवच एक चुनाव आयोग को दिया गया, इस वजह से चुनाव आयोग पूर्ण तरीके से समर्पित होकर सरकार के लिए काम कर रहा है। जो एसआईआर की जो प्रक्रिया है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यह रिवीजन के नाम पर नागरिकता कानून लागू किया जा रहा है। रिवीजन के नाम पर अध्यक्ष जी, चुनाव आयोग द्वारा प्रशासनिक निष्पक्षता के नाम पर किया जा रहा यह कार्य हमारी नागरिकता, लोकतंत्र और संवैधानिक नैतिकता की बुनियाद पर सीधा निशाना है। जहां चुनाव आयोग को समय समय पर मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का अधिकार है और वह ये निरीक्षण करता भी है एनुअल समरी रिवीजन एएसआर के द्वारा, वहीं इस एसएआर की अभूतपूर्व बात यह है कि एक ऐसी संस्था द्वारा नागरिकता का प्रमाण फिर से मांगा जा रहा है जिसे कानूनन इसका अधिकार प्राप्त ही नहीं है। अब तक चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था रहा है जिसका उद्देश्य हर मतदाता को शामिल करने का रहा है, लेकिन इस एसआईआर के माध्यम से मतदाता को शामिल करने का यह सिद्धांत उलटकर बाहर करने की दिशा में तब्दील होता जा रहा है। जहां बिहार में एसआईआर कराया गया और लगभग 80 लाख वोटर्स को डिलीट किया गया, और यह सूची आज भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है कि 80 लाख वोटर्स आखिरकार कौन थे। वहीं एसआईआर के बाद भी अंतिम मतदाता सूची में लगभग 14 लाख से अधिक डुप्लीकेट वोटर्स पाए गए, और इसमें भी लगभग 3.5 मतदाताओं के दोनों वोटर आईडी कार्ड पर एक ही विवरण दर्ज कराया गया है। हर दिन इन्होंने यहाँ पे तमाशा किया है, हमारा दिल दहल जाता था इनको देखकर। एसआईआर एसआईआर ये वेल में उतर जाते थे। यहाँ पर इन लोगों ने डराना, धमकाना, धक्का मुक्की, ऐसा कोई इन्होंने किसी तरह की कोई बदतमीजी नहीं है जो एक भी दिन इन्होंने संसद भवन चलने नहीं दिया। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम यहाँ पर उनकी आवाज लेकर आते हैं, हम कुछ सीखने आते हैं, हम नए सांसद हैं। इन्होंने संसद अगर पिछले 2-3 दिन को छोड़ा जाए तो साल पर शायद ही थोड़ा चलने दिया है। एसआईआर एसआईआर कर करके इन्होंने यहाँ पे तमाशे किए, लेकिन अब जब इनको बोलने की बारी आई एसआईआर पे, तो अध्यक्ष महोदय जी, हम देख रहे हैं कि कल लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी ने, मुझे लगा क्या खुलासा होगा, हम भी बड़े उत्सुक थे, सारी साल हमने एक ही शब्द सुना है, अब ये क्या ग्रैंड रेवलेशन होगी। लेकिन राहुल गांधी जी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उन्होंने कल जब कहा खादी है, खादी में धागे हैं, धागे में लोग हैं, लोगों के अंदर, उनको जब कहा गया कि आप पॉइंट की बात कीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना फ्रेम कर रहा हूं, मैं अपना आर्ग्यूमेंट फ्रेम कर रहा हूं। और इतनी देर बाद जब वो फ्रेम करके पहुंचे तो ले देकर वो वापस उसी अंतर्राष्ट्रीय मूल की महिला
अध्यक्ष जी, मैं एक महिला होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि एवरी वुमन इज एंटाइटल्ड टू हर डिग्निटी। वो अंतर्राष्ट्रीय मूल की है, विदेशी महिला है, लेकिन उन्होंने कितनी बार आकर उन्होंने सोशल मीडिया पे कहा है कि मैं कभी भारत नहीं गई हूं, मेरा हरियाणा चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोगों ने बिना किसी ठोस सबूत के उनका यहाँ पे फोटो बना के उन्होंने उनको उछाला, यहाँ पे उनकी तस्वीर उछाली यहाँ पर और यहाँ पर प्लेक कार्ड यूज करना भी अलाउ नहीं है। इन्होंने फिर भी नियमों का उल्लंघन किया। मैं चाहती हूँ सबसे पहले तो मैं इस सदन की तरफ से उन महिला से बहुत ही माफी मांगती हूँ कि इस सदन में बिना कि उनकी आजकल जो पर्सनैलिटी राइट्स का भी एक बहुत बड़ा क्राइम होता है, उसके उपरांत उनका फोटो यहाँ यूज किया गया। मुझे बहुत खेद है। भारतीय संसद भवन की तरफ से हम उनसे माफी मांगते हैं। और ये देखिए, महिलाओं का हमेशा ये अपमान करते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, महिलाओं को शौचालय देने से लेकर, महिलाओं को गैस देने से लेकर, महिलाओं को जो है वो छात्रवृत्ति न जाने कितनी ऐसी योजनाएं हैं। कांग्रेस वालों, शायद तुम लोग ये समझ नहीं पा रहे हो, ईवीएम्स हैक नहीं करते हैं प्रधानमंत्री लोगों के दिलों को हैक करते हैं। और ये लोग दुहाई देते हैं कि वो जो पुराने जमाने के दकियानूसी, वो जो चिट कागज पे लिखकर जो मतदान होता था वो सबसे अच्छा था। ये लोग भूल गए वो दिन, आप लोग भूल गए वो दिन। इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का केस, उसको जो है इतिहास में द केस दैट शुक द नेशन के नाम से जाना जाता है। उस पर मैंने एक फिल्म भी बनाई हुई है। वोट चोरी और वोटों की धांधली के लिए एक प्रधानमंत्री पे एक साधारण से नेता ने केस किया था और उस धांधली में वो पकड़ी गई थी। हर उनका जो आरोप है उसमें सच सिद्ध किया गया था और रातों रात उनको कुर्सी छोड़ने के लिए कहा गया था और रातों रात जो है उनको ये आदेश दिया गया था कि आगे इतने सालों तक आप कभी जो है वो चुनाव लड़ नहीं सकते। ये धांधलियां इन्होंने करी हुई हैं और ये जो है उस टाइम के बैलेट बॉक्सों को उठाकर ले जाते थे ये लोग, और आज कहते हैं कि इनको ईवीएम्स जो है वो हैक हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय जी, मैं इनको याद दिलाना चाहती हूँ, प्रियंका गांधी जी कहती हैं कि छोड़ो पुरानी बातें, हम पुरानी बातें नहीं करेंगे, हम पुराने लोगों के बारे में नहीं बोलेंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी जो माता जी हैं वो तो आपकी अध्यक्ष है और इस वक्त की वो अध्यक्ष है। उनकी जो है, आप देखिए, जब उनकी नागरिकता नहीं थी, जब उनके पास 1983 में नागरिकता आई, उसके कितने साल पहले से वो वोट देती आ रही हैं। तो ये जो इनका जो परिवार है, एंटाइटलमेंट से जो ग्रस्त ये इनका परिवार है, ये प्रियंका गांधी जी को भी याद रखना चाहिए। चाहे आपका भूतकाल हो, चाहे आपका वर्तमान हो, आप सब लोग, चाहे ईवीएम हो या चाहे कागज पे लिखा हो, जब आप लोगों के चरित्र में जो है किसी तरह की मर्यादा नहीं है, आप लोगों ने कभी भी इस देश का, यहाँ की कानून व्यवस्था का, संविधान का कभी आप लोगों ने सम्मान नहीं किया हुआ है।